बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ के पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बार बार रिपीटेड और आप लोगों के पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस पे वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ पेपर ए प्लस पेपर बी के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, जिससे इंशाल्लाह आप लोगों का मैक्सिमम पेपर आप लोगों का कवर होने वाला है। ओके, तो आप लोगों के जो पेपर ए है और पेपर बी है, पेपर ए में आप लोगों के 80 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 32 मार्क्स लेने होते हैं पासिंग के लिए। पेपर बी में आप लोगों के 20 मार्क्स होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 8 मार्क्स लेने होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने ये 40 मार्क्स लेंगे तब जाकर आप लोग पास होंगे। पासिंग होना और चीज़ होती है, मेरिट में आना और चीज़ होती है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ आप लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ लाजमी रहे कि पेपर ए और बी आप लोगों ने लाजमी पास करना होता है। पेपर ए में 32, पेपर बी में 8 मार्क्स आप लोगों ने गेन करने होते हैं, तब जाकर आप लोगों का टेस्ट पास होता है। फर्स्ट जो आप लोगों का पेपर बी होता है, पेपर बी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी तरतीब देख लेते हैं। 10 नंबर इसमें जो होते हैं वो आप लोगों के जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। 10 नंबर आप लोगों के इसके होते हैं। बाकी जो दूसरे आप लोगों के 10 नंबर होते हैं वो 5 नंबर होते हैं ट्रांसलेट इनटू उर्दू, 5 नंबर होते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश की उर्दू में ट्रांसलेट, उर्दू की इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपने करनी होती है। तो ये आप लोगों के टोटल जो हैं 10 नंबर आप लोगों के ये मिल जाते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर आप लोगों के 20 नंबर होते हैं। ओके, तो इजीली जितने भी स्टूडेंट हैं आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट के 10 में से, मेरे जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट हैं, आई होप कि वो जो हैं इन में से 10 में से तकरीबन हर स्टूडेंट के 9-10 लाजमी हो जाएंगे इंशाल्लाह। पासिंग मार्क्स इसी में से हो जाएंगे। बाकी इन में से भी इंशाल्लाह जो है वो 6-7-8 नंबर हर स्टूडेंट ले सकता है ईजिली। बाकी ये वाले जो आप लोगों को जुमले दुरुस्त करके लिखें, इनकी आप लोगों की जो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगी वो आप लोगों की प्रैक्टिस से होगी। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने भी टेस्ट की तैयारी करनी है पेपर ए के लिए या पेपर बी के लिए, ठीक है, अगर बाद स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पेपर बी की तैयारी नहीं होती, बाद स्टूडेंट को पेपर ए की तैयारी नहीं होती, अगर किसी भी पार्ट की अगर आप लोग या पूरे टेस्ट की आप लोग तैयारी करना चाहें विद इन वीक, विद इन 3 to 4 डेज आप लोगों को जो है ब्रीफली सिलेबस इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग जब कभी भी आप लोग टेस्ट की तैयारी करना चाहें तो आप लोग इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। कंप्लीट इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, मुख्तसर सा सिलेबस आप लोगों को लाइव क्लासेस देकर इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के क्लियर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आप याद से करेंगे कि सखी पाला भी क्या किस पढ़ा है के। तो आप लोगों ने इस जुमले को दुरुस्त करके लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, स्टूडेंट मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं, अक्सर स्टूडेंट का यही इशू होता है कि वो जो जिस वक्त पढ़ते हैं जहन, क्योंकि उस वक्त जो है वो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं पहले ही जिस वक्त पेपर को स्टूडेंट देखते हैं। ठीक है, पेपर को देखकर काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन ये वाले नहीं आते। आप लोग रिलैक्स रहा करें, रिलैक्स रहकर आप लोगों ने सबसे पहले इसको एक मरतबा पढ़ना है, फिर दूसरी मरतबा आप लोगों ने इसको फिर गौर से पढ़ना है, तो ये इजीली आप लोग इसको कर लेंगे। इसको जिस वक्त हम करेक्ट करके लिखेंगे, ये जितने भी आप लोगों के एमसीक्यूज ये वाले उठाए जाते हैं जुमले, ये आप लोगों की 10th की बुक में से उठाए जाते हैं। ठीक है, आप भी क्या याद करेंगे कि किस सखी से पाला पड़ा है, इसको जिस वक्त करेक्ट करके लिखेंगे। इसमें थोड़े से कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, वाकई जीत वो गया मैच गए हैं, तो इसको आप लोग जिस वक्त ठीक करके लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है वो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी ये वाला यहाँ पर जो निशान है ना, इसको आप लोगों ने कहाँ पर लगाना है, इसको आप लोगों ने फर्स्ट वर्ड के बाद लगाना है। अब ये यहाँ पर ये वाला जुमला 2 वे से हो सकता है। ठीक है, ये वाला इस वे से भी हो सकता है, वाकई पहले ये लिखेंगे वाकई, ये लिखकर आप लोग यहाँ पर ये साइन यूज़ कर सकते हैं। क्या वो मैच जीत गए हैं, आप लोग ये भी इसमें लिख सकते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर आप लोग ये भी लिख सकते हैं क्या क्या वाकई, क्या यहाँ पर लिख, और उसके बाद लिख सकते हैं वाकई वो मैच जीत के हैं। तो इसमें से ज़्यादा जो सही रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, वाकई वाकई ये लिखा, उसके बाद क्या वो मैच जीत के हैं, वाकई क्या वो मैच जीत के हैं, ये वाला ज़्यादा मुनासिब है। अगर आप लोग ये भी लिखते हैं क्या वाकई वो मैच जीत के हैं, तो फिर भी ये ठीक रहेगा, दोनों सूरतों में ये करेक्ट कंसिडर किया जाएगा। ओके, सेकंड नंबर के ऊपर ये वाले जो चीज़ है क्वेश्चन मार्क्स, ये आप लोगों का जो सवालिया निशान होता है, ये याद रहे कि क्वेश्चन के आखिर, क्वेश्चन के लास्ट में ये वाला आप लोगों ने यूज़ करना होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसको अगर हम ठीक करेंगे, तुम क्या कर रहे हो, इजी है बिल्कुल। ये चीज़ याद रखें कि ये इसका जो साइन है, ये साइन सवालिया निशान ये इसके आखिर में यूज़ होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट,
चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, फ्री ऑफ कास्ट होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते चैनल को सब्सक्राइब करने के। तो सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, एशियाई तरक्याती बैंक का सदर दफ्तर कहाँ है? तो एशियाई जो तरक्याती बैंक है इसके रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिलिपाइन के अंदर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नमाज जनाजा किसने पढ़ाया? ठीक है, उनका नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पढ़ाया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, दोपहर के आराम को क्या कहा जाता है? तो दोपहर के आराम को केलूला कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी 10th क्लास की जो बुक है उर्दू की उसमें से लिया गया एक क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दीन मुकम्मल होने की आयत कौन सी सूरत में है? सूरतुल माइदा। ठीक है जी, सूरतुल माइदा की आई थिंक आयत नंबर 5 है या कुछ इस तरह, सूरतुल माइदा बहरहाल इसका जो है करेक्ट आंसर है, उसमें दीन मुकम्मल होने की आयत मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए टास्क है, आप तमाम स्टूडेंट ने करना है, जिसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कीजिएगा, आप लोगों ने जुमला दुरुस्त करके लिखना है। इसमें इन तीनों जुमलों में से कौन सा जुमला जो है वो दुरुस्त होगा? दरवाजे को बंद करो, दरवाज़ा बंद करो, दरवाजे बंद कर दो। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा जो है जुमला करेक्ट होगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर कौन सा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सार्क ममालिक में शरह ख्वानदगी सबसे ज़्यादा। तो सार्क ममालिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, जिसमें पाकिस्तान भी है, भारत भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, बाकी कुछ कंट्रीज़ हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा शरह ख्वानदगी तो श्रीलंका में है। ठीक है, शरह ख्वानदगी कौन से मुल्क में है? श्रीलंका में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ही इंटर इन द फायर रूम। ठीक है, वो आग वाले कमरे में दाखिल हो गया, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग। ठीक है, वार्निंग के बावजूद वो आग वाले कमरे में दाखिल हो गया। तो ये इन स्पाइट ऑफ, तो इन स्पाइट ऑफ इस तरह लिखा जाता है। इसके अलावा जो आपके जो है पेपर के अंदर वर्ड होते हैं वो इस तरह लिखा जाता है, इन स्पाइट इकट्ठा करके लिख देते हैं, या इन स्पाइट लिखा जाता है, या इन स्पाइट ऑफ लिखा जाता है। तो इसमें ये वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। ये एक्चुअल में 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग, वो वार्निंग के बावजूद जो है वो आग वाले कमरे के अंदर दाखिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे पहले कहाँ दरियाफ्त हुई? तो पाकिस्तान में कुदरती गैस सबसे पहले बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई थी। ओके, बलूचिस्तान में हुई थी, और किस मकाम पर? सुई के मकाम पर दरियाफ्त हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट, अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है? तो अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। ठीक है, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है अल्लाह की तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फरिश्तों का काबे के गिर्द, काबे के ऊपर 70,000 फरिश्ते जो है वो तवाफ़ करते रहते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको बैतुल मामूर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, ज़कात का दूसरा नाम क्या है? तो एक्चुअली में ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आता है, सदक़े का दूसरा नाम क्या है? तो सदक़े का दूसरा नाम ज़कात है, या फिर ज़कात का दूसरा नाम क्या है? तो ज़कात का दूसरा नाम सदका है। ज़कात 2 हिजरी के अंदर फ़र्ज़ हुई थी, ओके, मुसलमानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कहाँ वाक़या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा ग्रीनलैंड में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, रिसालत के लुग़वी मानी क्या है? तो रिसालत के लुग़वी मानी है पैगाम पहुंचाना। ठीक है जी, पैगाम पहुंचाना के जो है वो रिसालत के लुग़वी मानी हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत आयशा की कुनियत क्या है? तो हज़रत आयशा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। ठीक है जी, हज़रत आयशा की ये कुनियत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुलशन का मुतरादिफ कौन सा है? गुलशन मुतरादिफ जो है वो हम मानी वाले अल्फाज को कहा जाता है, जो जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सिनोनियम्स। ठीक है जी, सिनोनियम्स सेम मीनिंग वाला वर्ड, एंटोनियम्स अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। तो इसी तरह जो उर्दू के अंदर मुतरादिफ कहा जाता है, उसी के जो मानी वाले होते हैं, एक होता है मुतज़ाद, मुतज़ाद होता है उलट, मुतरादिफ होता है आप लोगों के पास उसी के मीनिंग वाला। जिस तरह गुलशन कहा जाता है बाग, गुलशन भी बाग को कहा जाता है, और ये इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो भी बाग को कहा जाता है। ठीक है, तो एक ये इसका मुतरादिफ आ जाता है, दूसरा इसका मुतज़ाद आ जाता है। दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस पहचान करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज खसूफ़ कब अदा की जाती है? तो नमाज खसूफ़ जो है वो चाँद गिरन के वक्त अदा की जाती है। ठीक है, चाँद गिरन के वक्त अदा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
पहली वही में कौन सी आयत नाजुल हुई? तो पहली वही में सूरह अल अलक, ठीक है जी, सूरतुल अलक जो है वो नाजिल हुई। सूरतुल अलक की पहली 5 आयत जो हैं वो नाजिल हुई हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में आ सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, ये कुछ क्वेश्चन थे रिपीटेड जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो वो हमारे इस दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकता है। कंप्लीट इंशाल्लाह उसको A to Z टेस्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।